आपका नाम बताओ सर। अनिल कुमार। अनिल कुमार, रहने वाले आप कहाँ के हैं? बिहार जहानाबाद, पटना के पास में ही है। पेशेंट क्या लगते हैं आपके? वाइफ है। उम्र उनकी 45। जी आप मेरे पास आए थे 4/4/2023। जी आपके पेशेंट को डॉक्टर ने मना कर दिया था। जी आपके पेशेंट को 8 कीमो और 7 रेडिएशन लगा था। जी केस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा जो लंग्स से होते हुए ब्रेन तक गया था। जी। इस केस को देखते हुए डॉक्टर ने मना किया था पूरे शरीर में फैल गया, सेवा कर लो। आप मेरे को पेशेंट की एक बार स्टार्टिंग से डिटेल बताओ सर। 22 अक्टूबर को ऑपरेशन का डेट फिक्स हुआ और उस दिन ऑपरेशन वगैरह हो गया। ब्रेस्ट में क्या बड़ी थी? हाँ, बड़ा गार्ड था, उसका ऑपरेशन हो चुका जी। ऑपरेशन हो जाने कुछ दिन के बाद वो वहाँ से रिलीज कर दिया हॉस्पिटल से, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ गया। फिर धीरे धीरे उस सफाई वगैरह किया गया। फिर हम लोग बनारस से आ गए। बनारस में उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ। तो वहाँ से हम लोग पटना आ गए। ईदू डॉक्टर साहब है, देख रेख किए अच्छा ढंग से। फिर वो थोड़ा सुख सा गया है, अब जख्म वगैरह नहीं है। ऑपरेशन करने के बाद फिर से जख्म बन गया था? हाँ, अच्छा। ऑपरेशन करने में फिर से जख्म हो गया। तो वहाँ गए तो शरीर वगैरह फूल फल गया, चलने में दिक्कत होने लगा। रिसीव आपका जानकारी हमें हुआ तो मेहमान जी को भेजे आपके पास। आपने मेरा वीडियो देखा था? हाँ, मेरे पास आए जो पेशेंट की क्या क्या दिक्कतें थी सर? उसमें पूरा शरीर फूला वगैरह, पूरा शरीर में सूजन था, स्वेलिंग था, चलने में असमर्थ थे, बुखार होता था, हाँ, वीकनेस था। मतलब एक तरह से पेशेंट आपका पूरी तरह से बेड पर था। हाँ, सिर में दर्द था, बेचैनी थी, चलने में कमजोर थोड़ा थी। जी। ठीक है, अब स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं है और चल फिर सकते। कितने दिन में आपका आराम मिला था सर? ये तो अभी की बात आप बता रहे हो। मेरी दवाई लेके गए थे 20 दिन की। एक सप्ताह में आ गया था वो। एक सप्ताह में क्या आ गया था? और चलने फिरने में जब स्वेलिंग भी कमने लगा, असर दिखने लगा, चलने फिरने में थोड़े आराम मिले और स्वेलिंग कम हुई आपकी जी। 20 दिन के अंदर ही फर्क मिला। तब कंटिन्यू आपकी दवाई चली। चौथे महीने से आप लगा लो कि अभी कितने दिन हो गए आपको? अभी जनवरी 9 महीने के लगभग हो गया जी। जी। अभी पेशेंट की क्या कंडीशन आपकी? पेशेंट ठीक है। एक बात बताते हैं, जिस समय जब डॉक्टर मना करता है तो लगता है ना कि आपको क्या तो जब मना किया तो हम बताया नहीं, लेकिन अंदर से बहुत सफोकेशन फील हुआ और क्या करें न करें। लेकिन मेहमान जी कहे तो आपके पास वो तुरंत वो आ गए, तुरंत आपका दवा हमको अवेलेबल हो गया। एक से दूसरे दिन में दवा चलने लगा तो उससे तुरंत राहत मिल गई आपको। लेकिन जब एक बात बताते हैं कि आयुर्वेद को लेकर हर वीडियो के अंदर मैंने बोला आपको शक नहीं लगा हम पर कि आयुर्वेद से क्या होगा? ना, हमको तो शुरू से विश्वास था ही। विश्वास था तो फिर आप एलोपैथी में क्यों जाएंगे? जानकारी नहीं थी कि इसका एलोपैथी के आयुर्वेद में कहाँ इसका इलाज है। जब वीडियो वगैरह मोबाइल वगैरह जब देखे तो उसमें आपका। आप काम क्या करते हो सर? हम ऐसे पेशे से एडवोकेट है। बिजनेस भी हम लोग का है। देखो, आप एडवोकेट हो यानी आपको तो स्पेशल शक करना आपका हक भी बनता है। ऐसे कैसे विश्वास कर लोगे आयुर्वेद पर? तो आपको कहीं ना कहीं मन में भी बात है, लेकिन आपके पास ऑप्शन नहीं था सर। जी ना, ऑप्शन नहीं। ऑप्शन नहीं होता ना, तब आयुर्वेद में क्या करें? चलो मरना तो है, आयुर्वेद को देखते हैं। ये गलत तो नहीं बोल रहा सर आपको? आपने पैसे कितने लगा दिए थे सर? 5 लाख खर्च हो चुका। 5 लाख रुपया खर्च करके क्या मिला? मौत। मना करने का मतलब तो वही हो गया। तो आप किलो क्या बोलोगे केस को आप? हाँ, बिल्कुल अंतिम क्षण था वो। बहुत सारे परिवार लोग बोले कि बॉम्बे इनको लेके जाइए, लेकिन जाने में थोड़ा असमर्थता थी तो हम नहीं लेके गए। असमर्थता क्या थी? कल फिर नहीं रही है थोड़ा सा। अब देख रहे कि यहाँ जब इस तरह की कंडीशन है, वहाँ जाके हम और फंस जाएंगे तो बढ़ जाएगा परेशानी। तो फिर आपका कृपा हुआ, फिर मेहमान जी हमारे हैं कि वो दवा ला के दिए, जिससे बहुत राहत मिला। देखो, आज 20 डेज के अंदर फर्क मिला। और आज पेशेंट को कोई बता सकता है कि पेशेंट बीमार भी है? जो कंडीशन थी आपके पेशेंट की, ना, ऐसा कुछ। बॉडी लैंग्वेज क्या बोलता है पेशेंट का? ठीक है, थोड़ा सा वो इन्फेक्शन से थोड़ा सा घबराई रहती है कि अंदर थोड़ा बस वैसी है, लेकिन वो बात तो नहीं है ना कि हमको इस तरह की कभी जानकारी दी भी नहीं की। मुझे बताया गया था 20 दिन के बाद कि बुखार नहीं है, ठीक है, सूजन उतरा पूरे शरीर का जी। तो पूरे शरीर में सूजन था, चलने फिरने लगी। अब जो पेशेंट आपका बेड पे था अब चलने फिरने लगा है। खाना अच्छी तरह से खा लेते हैं आप? पहले पछता ही नहीं था, तो खाना खाने में मतलब खाते थे, बाहर निकलता था। जीभ का कालापन था आप बता रहे थे, कम हुआ। साइड में दोनों तरफ जीभ काला पड़ा हुआ, वो कम हुआ। तो ये एक बात क्लियर होगी। इन्फेक्शन जो था आपको बताते हैं हर वीडियो के अंदर, कई लोग डर जाते हैं कि भाई काली जीभ होगी क्या करना। आपके सामने वो भी ठीक हुआ। शरीर में जलन, आज राहत मिला। आप ऐसे से वकील हो, कैंसर को लेकर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर जो दावे करते हैं, आप क्या बोलना चाहोगे सर? हम आप ही से पूछेंगे। बिल्कुल, इमरजेंसी तो अंग्रेजी में जाया जाए, नहीं तो आयुर्वेदिक सबसे सटीक उपाय है और कारगर उपाय है। जड़ से खत्म हो सकता है तो आयुर्वेद से ही हो सकता है। कीमो आपके पेशेंट ने लिया था, लेने के बाद आपका पेशेंट का कुछ रिएक्शन, बॉडी रिएक्शन? कीमो से एक पैर में जो बहुत ज्यादा दर्द हो रहे थे, चलने में असमर्थ थी, वो थोड़ा राहत मिला। बाकी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। कीमो लेना चाहिए पेशेंट को? नहीं, इमरजेंसी है, अब कोई उपाय नहीं था मेरे पास और डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं तो हम कैसे पीछे। अभी आयुर्वेद और एलोपैथ को लेकर जब हम बात चल रही है आपकी, आपसे अगर कोई पेशेंट मिले तो आप क्या राय देना चाहोगे? अगर मान लो कि बोले कि जब आप बोल रहे हो कि कीमो से हमें फायदा मिला, तो क्या हमें लेना चाहिए? पहले तो हम सजेस्ट करेंगे नहीं, आयुर्वेद का दवा लीजिए, ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद का मैं तो आपने पेशेंट की कोई गारंटी भी नहीं थी कि मैं ठीक कर दूंगा, दावा करता हूँ मैं, तो फिर कैसे आएगा आयुर्वेद में? उसका प्रभाव आया, जिससे
हमने देखा कि हाँ सारा दवा यूज कर करके आपका वो बहुत अच्छा आप लगा। अपने हिसाब से आज पेशेंट को लेकर आप बात करें कि मेरा पेशेंट ठीक हुआ, जी कहना चाहते हैं अपने हिसाब से तो आपने जो दावा कर लिया, लेकिन आयुर्वेद तो ऐसा कोई दावा नहीं करता कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद का रिजल्ट अच्छा मिला ना आपको? हाँ, हाँ अच्छा मिला और सामने प्रूफ है। हर पेशेंट ये बात बोलता है कि हम आयुर्वेद की तरफ कैसे जाएं। आयुर्वेद में कोई नुकसान तो नहीं है, मेरी दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी ना साइड आप पढ़े लिखे, आपको पता है कीमो के साइड इफेक्ट तो है, डॉक्टर भी बताते हैं। बिल्कुल है। आपसे मिल सकते हैं कौन से कोर्ट में, अगर कोई बंदा आपसे पूछे तो कहाँ मिलना चाहेगा। जहानाबाद में है, हम लोग का अपना प्रोफेशन है, उसमें हम लोग देखो आज एक सच बोलना है Business। तो सच बोल तो कहीं बुलवा लो। सिर्फ हमने तो डेथ केस लिया था और उसको आज आपके सामने की पेशेंट आपको बिल्कुल ठीक है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन इस समय सर्दी का मौसम है, हर व्यक्ति को मिल जाती है, जबकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी कि भाई ठीक ही नहीं हो सकता आयुर्वेद में। मैंने कुछ बातें आपको भी बताई थी सर, कि जैसे दांत किससे साफ करना। बिल्कुल। आप किससे दांत करते हो? और नीम का दातुन करते हैं। पहले क्या करते थे सर? पहले पेस्ट ही करते कोलगेट पेस्ट वगैरह ये सब होता था, तो बिल्कुल मैंने आपको बंद कोई कर दिया। पेस्ट दिया सर यहाँ से? नहीं। मैंने कोई साबुन दिया आपको नहाने के लिए? नहीं। किससे बोला नहाने के लिए आपको? मिट्टी से नहाने। देखो जो भी पुरानी चीजें हैं, हमने तो एक पूरी तरह से आपका पूरा घर ही चेंज किया। जी बर्तन बताए, कौन से बर्तन में खाना खाते हैं, मिट्टी बर्तन है, कासा बर्तन है। यही सब बातें हैं जो हमसे हटाई जा रही है। आज आयुर्वेद में भी जैसे कई लोग गए, उनको सिर्फ आयुर्वेद की दवाई दी गई, खाली दवाई से ठीक हो जाते हैं, नहीं पर क्योंकि समस्या किससे बनी? परिस्थिति तो चेंज करना होगा ना। सब हाँ। सारे जो हमारे चारों तरफ जो कैंसर का परिस्थिति जो उत्पन्न कर कारण रही क्या है, किस कारण से बीमारी हुई, दूर करना है। उसको कोई दूर नहीं कर रहा है। सबसे पहले तो अपनी दवाइयां, हमने कहीं ऐसा नहीं बोला, हमने तो एक बार 20 दिन में ठीक होता तो आगे चलेगी। आज आयुर्वेद स्लो है, बोल सकते हैं क्या आप? नहीं, कुछ दिन पहले की बात है। हाँ। तो दवा इधर जो दवा हुआ, बहुत तेज दवा हुआ, तो इंग्लिश जो दवा करके दिए, लेकिन और दवा दर्द बढ़ गया। तो फिर मेरे पास उस दवा पर थोड़ा भरोसा था, आयुर्वेद का दवा है, उसको दिए, बस 10 मिनट बाद तुरंत राहत। आप ये कह रहे जो दिया आपने वो भी आपको आराम नहीं किया। नहीं। जो यहाँ से दवाई लेके गए थे एक दवाई वो दिया, एक खुराक में आराम नहीं किया। ठीक है, दर्द की दवाई नहीं है, तो हम दर्द किस वजह से बना था उस चीज को ठीक कर दिया। तो हमने सिर्फ वीडियो इसलिए बनाया कि कैंसर को लेकर अगर आपके मन में कोई बातें हैं तो अभी क्या बोलोगे? कैंसर कोई, इससे बेहतर और कोई इलाज नहीं हो क्या सकता। कैंसर वो है प्रॉब्लम जिससे लोग डर रहे हैं? ना सर, अगर सही जगह पहुंच जाए, सही इलाज हो, तो फिर डरने की जरूरत नहीं है। आज कैंसर को लेकर मैं भी एक बात बोलना चाहता हूँ इसी वीडियो में। मेरे पास कोई कैंसर की दवाई नहीं है, तो मैं ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कैसे ठीक हुआ फिर? इसका मतलब कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं है। मैंने एक और कंडीशन रखी थी वकील साहब से, देसी गाय ताजा गौमूत्र जी जी आपने दिया। हाँ, गौमूत्र को लेकर आपने कोई मन में नहीं आया कि ताजा क्यों? ताजा आपका आजमाया हुआ, तो जैसा आपका आदेश हुआ हमने पालन किया कि आपने नहीं, किया। ताजा ही देना है, ताजा वर्क ज्यादा करेगा। मैंने तो आपको गौमूत्र के नाम से कुछ नहीं दिया था यहाँ पर जी ना। कि मैं आपको बोतलें भर के दिया कि भाई यहाँ से गौमूत्र लेना पड़ेगा आपको। नहीं। देसी गाय को लेकर जो भी आपके मन में बातें थी कि बिना गौमूत्र के, बिना ताजा गौमूत्र के मैं दवाई भी नहीं देता, जी ये कंडीशन अप्लाई रखी थी मैंने, जी दिया आपने। बिल्कुल दवा दिया, अभी तक चल रहा है देसी गाय का गौमूत्र। अब कैंसर का तो डर नहीं है ना? नहीं, डर नहीं। और सर्दी निकलने के बाद हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन है वो भी ठीक होगी। जी।